फ्रेंड, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ अगर कोई परीक्षण आवेश हम ले जाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। फिर से, अगर हम किसी भी आवेश के समीप या उसके सराउंड में किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वो सारा क्षेत्र जहां पर इस बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो फिर से, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल या हम कह सकते हैं वैद्युत बल का अनुभव करता है। यहां पर हमारे पास 4 प्रकार के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे विभिन्न प्रकार के वैद्युत क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब कितने प्रकार के वैद्युत क्षेत्र हो सकते हैं या हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है किसी एक बिंदु एक धनावेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। यह हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है जो कि +q आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब अगर हम इसके समीप कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो हम लोग लास्ट लेक्चरों में पढ़े हैं कि जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक होता है और जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ये भी धनावेश है और धन के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसलिए यह आवेश जैसे ही इसके संपर्क में आएगा प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, धक्का इस पर लगेगा अर्थात ये बाहर की ओर विस्थापित होगा। इसके गति की जो दिशा होगी कुछ ऐसी होगी। अब ये किसी भी दिशा से अगर ये आता है तो हर दिशा में इस पर जो बल लगेगा वह हमेशा इसे मूल आवेश माने जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है इससे बाहर की ओर ले जाएगा। अर्थात यहां पर केवल और केवल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। F की प्रकृति क्या होगी इसकी, केवल प्रतिकर्षण की होगी। ऐसे ही अगर हम लोग परीक्षण आवेश किसी ऋण आवेश के संपर्क में ले जाएं, अब यहां पर एक ऋण आवेश रखा हुआ है, ये इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी भी परीक्षण आवेश को ले आते हैं तो अब ये क्या करेगा, चूंकि परीक्षण आवेश धनात्मक होता है और वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है वो ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो ऋण और धन के बीच आकर्षण लगेगा अर्थात हर तरफ से यह एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसकी गति की दिशा बाहर से भीतर की ओर होगी, यहां पर भीतर से बाहर की ओर थी अर्थात यहां पर जो भी बल लगेगा उसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण की होगी। अब तीसरा, ये पहला प्रकार का वैद्युत क्षेत्र था, एक धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये है एक ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये नंबर 2 था, एक ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब तीसरा है 2 धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये हम मानते हैं कि एक धन आवेश, ये हमारा एक दूसरा धन आवेश है। अब याद रखिएगा ये भी बिंदु आवेश है, माने यहां पर सारे आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, ये वाला यहां केंद्रित है। अब कोई परीक्षण आवेश अगर हम रखेंगे तो इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा अर्थात कुछ दूर तक हो जाएगा। इसके संपर्क में आएगा तो फिर से ये इधर से प्रतिकर्षण का अनुभव होगा अर्थात इस सिरे द्वारा और इस सिरे द्वारा, दोनों ही सिरे द्वारा ये एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। किसी भी सिरे पे अगर लगाते हैं ये हमेशा और हमेशा किसका अनुभव करेगा, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता रहेगा। ये हम एरो की दिशा दिखा दे रहे हैं।
ये है आपका Q नॉट। कहीं भी रहेगा हमेशा बाहर की ओर जाएगा, अर्थात यहां पर भी इसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की। ये क्या है? दो धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। चौथा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम पूरा का पूरा एक लेक्चर क्रिएट करेंगे या 2 लेक्चर इस पे आपके ही मिलेंगे। एक धन व एक ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। यहां पर एक धन आवेश रहेगा और एक ऋण आवेश रहेगा, दोनों मिलकर के एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। उस वैद्युत क्षेत्र को हम देखते हैं। यहां पर एक प्लस आवेश द्वारा उत्पन्न है, ये वाला माइनस आवेश है। ये दोनों मिलकर के एक निकाय की संरचना करते हैं। तो अगर प्लस और माइनस आवेश परिमाण में समान हो और अति सूक्ष्म दूरी पर हो, तब ऐसे एक निकाय को, ऐसी एक वस्तु को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं, जिस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यहाँ बस हम लोग हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। अब अगर हम परीक्षण आवेश इसके संपर्क में ले जाएंगे तो सीधे क्या होगा? परीक्षण आवेश धन आवेश से प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, ऋण आवेश से आकर्षण का अनुभव करेगा, धन से ऋण की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। ये किसी भी मार्ग से गति कर सकता है। अब यहां पर ये जो हमारे पास गति की दिशाएं दिखाई दे रही हैं, हाँ, यहां पे हमें क्या करना है? F जो है आकर्षण और प्लस प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव करता है। धन सिरे द्वारा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, ऋण सिरे द्वारा आकर्षण का अनुभव करेगा। याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के वैद्युत क्षेत्र होते हैं। पहला, एक धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जहां केवल प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। एक ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जहां पर केवल आकर्षण का अनुभव होगा। 2 धन आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जहां केवल और केवल प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। और चौथा है एक धन और एक ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जहां पर धन सिरे द्वारा प्रतिकर्षण का और ऋण सिरे द्वारा आकर्षण का अनुभव होगा। याद रखिएगा, 2 ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर लिए तो यहीं पर एक शब्द आता है वैद्युत बल रेखाएं। तो याद रखिएगा, वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो धन परीक्षण आवेश की गति की दिशा होती है वही वैद्युत बल रेखाओं की भी दिशा होती है। तो हम इसकी 2 परिभाषा दे सकते हैं। एक दे सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अथवा दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो धन परीक्षण आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब हम लोग ये स्टडी करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? जब कोई भी परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जितने बल का अनुभव करता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सपोज करते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट, वो जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल F होता है। तो F और Q नॉट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम इसको 2 तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो हमने बताया कि जब कोई परीक्षण आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात एकांक आवेश पर लगने वाला बल Q नॉट बराबर अगर यूनिट हो जाए तो E बराबर F, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। क्लियर? और जिसकी दिशा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है।
अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज करते हैं कि ये कोई बिंदु है जहां पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है, अर्थात ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब इसके केंद्र से इस मान r दूरी पर स्थित यहां पर कोई बिंदु है P। इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करने का मतलब हमने क्या बताया कि यहां पर हम कोई परीक्षण आवेश रख देंगे, वह परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं कि एक आवेश रखा हुआ है Q, एक दूसरा आवेश है Q0। इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 का मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है Q, Q2 के स्थान पे जिस पर बल लग रहा है Q0 बटे बीच की दूरी r²। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E बराबर निकालेंगे F/Q0। F की वैल्यू है 1/4πε0 Q0/r² टोटल अपान Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/r²। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये उस आवेश पर निर्भर करती है जो कि वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उस दूरी को पर डिपेंड करती है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन उस आवेश पर निर्भर नहीं करता जो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो नोटेड पॉइंट ये है कि जो परीक्षण आवेश है Q0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो हम लोग दो टॉपिक पढ़े, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। फिर बताया गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास कोई बिंदु O है जहां कोई परीक्षण वैद्युत क्षेत्र बिंदु O है जहां पर कोई +Q आवेश रखा गया है, यह अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है जो उसके केंद्र से r दूरी पर है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहने का मतलब कि परीक्षण आवेश अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसके एकांक आवेश पर कितना बल कार्य करेगा, तो इस पे लगने वाला बल ये हुआ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास फार्मूला F/Q0 है। F की वैल्यू हमने यहाँ रखा और ये मिल गया। क्लियर हुआ? अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत तब लागू किया जाता है जब किसी आवेश पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई निकाय है जो कई आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। सपोज करते हैं ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है एंड सो ऑन, ये आपका Qn है। अनेक आवेश हैं, n आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और ये कोई बिंदु है जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है बिंदु P पर। P है जहां कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। इस परीक्षण आवेश पर अब n आवेश है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों की संख्या भी n होगी। याद रखिएगा, जी परीक्षण आवेश को छोड़ करके कुल जितने भी आवेश हैं वह हर एक आवेश उस परीक्षण आवेश पर एक एक बल लगाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी दिशा ये होगी, इसके कारण लगने वाले बल की दिशा ये होगी, इसके कारण लगने वाले बल की दिशा ये होगी। इसी तरह से जितने भी आवेश हैं हर एक आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा भिन्न भिन्न होगी। ये हो गया बल F1, ये हो गया बल F2, ये हो गया बल F3, ये हो गया बल F4। अर्थात जो हमारे पास बिंदु P था, इस बिंदु P पर ये कहो जो परीक्षण आवेश हमारे पास रखा था Q0,
इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर जब एक से ज्यादा बल कार्य करे तब क्या करेंगे, तब हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है सुनिए। यदि किसी आवेश पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उस पर कार्य करने वाला परिणामी बल का मान सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात इस पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल है वे पहले बल, दूसरे बल एंड सो ऑन n वें बल के योग के बराबर होता है। अर्थात परिणामी बल F बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ Fn, जहां n बराबर 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अध्यारोपण का सिद्धांत सीधे सीधे तब लागू होगा जब किसी आवेश पर एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे हैं। क्लियर। अब सदिश योग का हम लोग फार्मूला जानते हैं, उसको याद रखिएगा। अगर F1 और F2 दो बल कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी बल F है तो F बराबर होगा F1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेते हैं, F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहां थीटा वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के बीच बना कोण है। अर्थात अगर दो बल एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तब उनका परिणामी बल उनके सदिश योग के बराबर होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिणामी वेक्टर F बराबर होता है वेक्टर F1 का स्क्वायर, वेक्टर F2 का स्क्वायर, 2 वेक्टर F1 F2 cos थीटा। इस तरह से हम लोग अध्यारोपण